हेलो फ्रेंड्स, आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, वो शादी जल्दी नहीं करना चाहते हैं, और अगर शादी करी तो वो बच्चा जल्दी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कैरियर ओरिएंटेड हो। उनको लगता हो कि अगर मैं जल्दी शादी और बच्चा कर लूंगी तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में जो फीमेल्स है उनका तो जो विंडो रहता है, फर्टाइल विंडो, वो बड़ा ही लिमिटेड रहता है। वो फर्टाइल विंडो जब मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं केवल 20 ईयर्स रहता है, जो कि मेल्स में नहीं है। तो ये फर्टाइल विंडो जो है उसका यूज करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप 40 के एज तक पहुंच गए तो फिर आपकी गाड़ी ट्रेन स्टेशन छोड़ दी। अब कभी आपको प्रेगनेंसी अपने एग से नहीं हो सकेगी। इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है एग फ्रीजिंग के बारे में जानना। मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर भोपाल। एग फ्रीजिंग के बारे में बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो आपका फर्टाइल विंडो, इस पीरियड में अगर आप अपना एग फ्रीज कर लेंगे तो आप प्रेगनेंसी कभी भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप शादी लेट कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं। अगर आप शादी टाइम से करके प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको कैंसर है और कीमोथेरेपी कराना है तो भी आप अपने एग फ्रीज कर सकते हैं। और कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले एग फ्रीज कर सकते हैं। और ये जो फ्रीज एग्स है ये 10 से लेके 20 साल कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फीमेल्स में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रहती है 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स की एज में। 30 ईयर्स के एज के बाद फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, 35 के बाद तेजी से कम होती है, 40 के बाद तो बहुत ही कम हो जाती है, और 45 के बाद तो नहीं के बराबर। इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि आपकी जब फर्टिलिटी सबसे अच्छी है और उसी पीरियड में आपकी एग क्वालिटी वो भी सबसे अच्छी रहती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है एग क्वालिटी खराब होती है, जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर प्रेगनेंसी होती है तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है, एबॉर्शंस हो सकते हैं, एबनॉर्मल बेबीज हो सकते हैं। तो बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ 18 साल से 30 साल की एज में अगर आप प्लान कर लेते हैं, और अगर 30 तक नहीं प्लान कर पाए तो 35 के एज के पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी डिले करना चाह रहे हैं तो एग फ्रीजिंग जरूर करा लीजिए। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ एग फ्रीजिंग का। देखिए, एग फ्रीजिंग में क्या होता है कि आपको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे बहुत सारे एग्स बनते हैं, और फिर ये एग्स अंडर जनरल एनेस्थीसिया ये बाहर रिट्रीव कर लिए जाते हैं और इसको लैब में भेज दिया जाता है। लैब में इसको फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स में रख लिया जाता है। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो इसको थॉ करा जाता है या डी फ्रीज करा जाता है, और आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म को इसमें इंजेक्ट करा जाता है, और इससे जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसको आपको आपके यूट्रस में इम्प्लांट करा जाता है। तो ये पूरी एक टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर है जो कि मेट्रोज में ही होती है, और जो अच्छे IVF सेंटर्स है वहाँ पर ही एग फ्रीजिंग की फैसिलिटीज रहती है। एडवांटेजेस क्या है एग फ्रीजिंग के? देखिए, एक तो आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है कि अगर आप 40 साल में भी बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपके एग्स रखे हैं जिनसे कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि आपकी लेट शादी हुई है कि भाई मेरी 30 साल में शादी हुई है और मुझको अभी ही बच्चा करना है, या फिर ये जो हस्बैंड है पता नहीं मैं इसके साथ आगे रह पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसे में जल्दी मत करिए, पहले खुद आप सेटल हो जाइए। और अगर ये पीरियड आपको लेना है प्रेगनेंसी के लिए, प्लान करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो एग फ्रीज करा लीजिए। और तीसरा है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। अगर आपकी शादी आपको अच्छा प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर हमारी फर्टिलिटी इतने समय में खत्म हो गई तो अब जो लड़का मिल रहा है शादी कर लो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको पीयर प्रेशर की चिंता नहीं करना। घर वाले जो आपको बार बार बोल रहे हैं कि नहीं प्रेगनेंसी प्लान करो नहीं तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल नहीं। आपको अपने हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी प्लान करिए जब भी आप कंफर्टेबल हो। बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, वो उनके जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, वो उनको प्रमोट करते हैं एग फ्रीजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी एफिशिएंसी और उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, फिर उनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ती है, और मैटरनिटी के बाद जब आते हैं तो उनके पास जो है आपके लिए अब उतना टाइम नहीं है, उनका कंसंट्रेशन उतना नहीं है, अब उनका ध्यान बट गया है। तो ये कंपनीज उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है एग फ्रीजिंग में। ये प्रोसीजर की कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती है, और ये बड़े मेट्रोज में और अच्छे IVF सेंटर्स में ही आपको कराना चाहिए जो मैच्योर IVF सेंटर्स हैं। अदरवाइज कभी ये होता है कि जब आप अपने एग्स को डिफ्रीज कराना चाहे कई साल बाद, तो वो सेंटर या तो क्लोज हो चुका होगा या फिर आपके एग्स मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छे सेंटर पे ही आपको कराना है। और इसकी कॉस्ट आती है करीबन 1.5 लाख रुपए, जो कि दवाइयों की
और फ्रीजिंग की कॉस्ट मिला के है। पर जब आप उसको थॉ करा के जब प्रेगनेंसी कराना चाहेंगे तो उस समय थॉइंग की और ट्रांसफर की ये कॉस्ट अलग होगी। वो तो जब आप कराएंगे उस समय जो चल रही है कॉस्ट उसके हिसाब से रहेगा। अब बात आती है सक्सेस रेट की। अगर आप कम एज में एग फ्रीज करा लेते हैं तो नंबर ऑफ एग्स भी ज्यादा रहते हैं और क्वालिटी ऑफ एग्स भी अच्छी रहती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये दोनों कम होते जाते हैं। अगर आप 35 इयर्स के पहले और अगर आपका AMH यानी नंबर ऑफ फॉलिकल्स आपके पास अच्छे हैं तो उस समय अगर आप एग रिट्रीव कराते हैं तो एटलीस्ट 10 एग्स तो मिल ही जाते हैं अच्छे। और ये 10 एग्स जब आप उसको थॉ कराते हैं तो इसमें से 6 to 8 ही जो है वो लाइव रहते हैं। और 6 to 8 जब आप उसको इक्सी से इंजेक्ट कराते हैं मतलब सीमेन से, तो कम से कम 5-6 तो उसमें एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं जिससे कि बच्चे हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबसे बच्चे होंगे भाई, इसके बाद भी हो सकता है इम्प्लांटेशन ना हो सकता है अबॉर्शन हो जाए, हो सकता है प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए, हो सकता है कि आपके पास दूसरी बार यूज करने के लिए कोई भी फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज ना बचे। इसीलिए आप एकदम चिंता मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्लान कर सकते हैं तो टाइमली भी प्लान करें, क्योंकि इसमें आपको केवल थोड़ा सा ही चांस मिलेगा, अनलिमिटेड नहीं। इसका ध्यान आपको रखना है। जब तक एग फ्रीज नहीं करा लेते हैं, अगर प्लान कर रहे हैं और नहीं करा पाते तो उस समय थोड़े से इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। पर ये एक बड़ा सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। इसीलिए अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी डिले करनी है किसी भी कारण से तो अपने एग फ्रीज करा लीजिए और टेंशन मुक्त रहिए और अपनी फर्टिलिटी लेट एज में भी मेंटेन करके रखिए। अच्छा, एग फ्रीजिंग उनकी भी करी जाती है जैसे जब IVF कराया और आपने इम्प्लांट भी करा लिया, आपका बच्चा भी हो गया और जो एग्स आपके बचे हुए हैं उनको आप फ्रीज करा के रख सकते हैं। और ये जो एग फ्रीजिंग है, जहाँ पर एग फ्रीज कराते हैं वहाँ पे आपको ईयरली कुछ पैसा जमा करना पड़ता है जो कि अराउंड 10 to 15,000 होता है, क्योंकि उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। इस तरीके से एग फ्रीजिंग द्वारा हम अपनी फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। हमारी एंजाइटी हमारी फ्यूचर रिप्रोडक्शन के लिए कम हो जाती है और अच्छे एग फ्रीज करने से आगे की रिप्रोडक्टिव लाइफ और आगे की प्रेगनेंसी भी सेफ रहती है। इसीलिए समय पर ही आप अपने एग फ्रीज कराइए और टेंशन मुक्त रहिए। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मेरी टीम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।